सो आ जाते हैं अपन आज के लेक्चर पे। व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, देन उसके बाद अपन यहां पर चालू करेंगे अपना चैप्टर, जो कि स्टार्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। उससे आगे सवाल कैसे आएंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगी, क्लियर। तो ये आपको यहां पर देखना होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट्स वो देखेंगे। फिर अपन जाएंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की वेरी फास्ट, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये अपने को जानना को मिलेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंसी जिनकी होती है, क्लियर। उसके बाद अपन इससे मिलते जुलते सवाल देखेंगे, सवाल भी अपन लास्ट में डाल देते हैं। इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे जो कि क्या है, रेट in terms of stoichiometric coefficients, क्लियर बच्चे। तो ये आज का जो लेक्चर अपन समराइज करेंगे, आज जो टॉपिक्स कवर्ड करेंगे आज के लेक्चर में, वो क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, रेट्स इन टर्म ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होता है, एंड लास्टली आपके पास क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ही अपन वहां पर कुछ रिएक्शंस लेंगे, कुछ वैल्यूज लेंगे, और उन रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, और फिर उसमें से जो अननोन पार्ट होगा वो अपन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का अपने पास ये समराइज हो गया, आज ही आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर डिस्कस होगा आज का पार्ट, वो होगा टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, which type of reaction we are using in the chemical kinetics, fast reaction, slow reaction, moderate type of reactions having examples। तो ये अपन आज इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, क्लियर स्टूडेंट्स। चालू करते हैं आज के लेक्चर को, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे मैं यहां पे टॉपिक लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर से आप डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन समझने से पहले अपन यहां पर देखते हैं आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका मतलब क्या है। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के वर्ड से अपन समझ रहे हैं कि केमिकल तो क्या बता रहा है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस को समझा रहा है, क्लियर। काइनेटिक्स आपको बता रहा है मोशन किसी भी पर्टिकुलर थिंग के अंदर। तो काइनेटिक्स यही वर्ड होता है कि आपके पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कितनी तेजी से वो मूव कर रही है, कितने समय के अनुसार, क्लियर। तो मोशन या मूवमेंट ये समझाएगा अपने को कौन, काइनेटिक्स वर्ड। केमिकल से अपन समझ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो केमिकल डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। केमिकल कंपाउंड से मिलकर आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो केमिकल रिएक्शन से अपन को समझ में आया कि केमिकल वर्ड क्या है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन टुगेदर वी आर डीलिंग विद द मोशन वर्ड्स, वी आर हैविंग अ की स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कि केमिकल रिएक्शन और मोशन से मिलकर अपने पास वर्ड बना है केमिकल काइनेटिक्स का। अब इसकी बात करें स्टूडेंट डेफिनेशन की, तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन ले रहा हूं जो कि क्या है, कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास कवर हो रहा है केमिस्ट्री के अंदर, और मैं इसको सब पार्ट में भी डिवाइड कर रहा हूं जो कि क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। तो मैं इसकी जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्रिएट कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि आप बुक्स में देखते हैं तो मैंने इसमें डाल दिया इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो फिजिकल केमिस्ट्री अपन ने डाल दिया डेफिनेशन में। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री
जिसके अंदर अपन देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, इससे बनने वाले मैकेनिज्म और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। क्लियर? इसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, कारक जो इसको अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उन पे जो काम किया जाएगा वो देखा जाएगा कौन से चैप्टर के अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार वापस समझाऊंगा आपको कि ये वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, इससे आगे होने वाले मैकेनिज्म एंड इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उसको बोला जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां पर नोट डाउन कीजिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction, its mechanism and factors affecting रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरलाइन करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो रेट केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री विच डील्स विद द, डील्स का मतलब कि इसमें अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में बातचीत होगी और इनको समझने का ही अपने पास चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर अपन समझ रहे हैं किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को, उससे बनने वाले मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म क्या? जैसे कि कोलिजन थियरी, रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे उनके बारे में देखेंगे। टोटल 5 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो अपन आगे के लेक्चर्स में उनको देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो केमिकल काइनेटिक्स की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं सबसे पहला वाला पार्ट जो अपने डेफिनेशन का मेन पार्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास, डिनोट करते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोशन का इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स कि यह चेंज है कंसंट्रेशन वर्सेस चेंज इन टाइम के बीच। क्या रेशियो है स्टूडेंट्स? ये कि ये कंसंट्रेशन के बीच में चेंज बता रहा है और टाइम के बीच में चेंज बता रहा है, उसी को बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। इट इज द change of concentration per unit change in time। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप इसको कैसे समझ पाएंगे कि सर मेरे को तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया आपने? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टाइम। कैसे लिखेंगे इसको? तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आई बात समझ में कि स्मॉल आर आपके पास क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा टाइम के अनुसार वो दिखाया जाएगा, उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन भी किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की होगी, तो वहां पर भी उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर द रिएक्शन R gives P, reactant gives particular product। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा स्टूडेंट्स? R इक्वल्स टू माइनस dr बाय dt। आप d की जगह क्या यूज कर सकते हो? डेल्टा भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। और प्रोडक्ट के केस में, ये तो रिएक्टेंट के केस में, ये प्रोडक्ट के केस में dp बाय dt। तो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम आया, मैंने रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट गिव्स P, तो आपके पास इसी रिएक्शन को मैंने दो फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया जो कि क्या है? माइनस d
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, Rp इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये मैं मोलर कंसंट्रेशन वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैं मोलर कंसंट्रेशन जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ब्रैकेट साइन के लिए यूज कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन, कि सर ने ये ब्रैकेट जो यूज करे थे रेट ऑफ रिएक्शन के केस में, तो वो क्या बताते हैं, वो मोलर कंसंट्रेशन बताते हैं जो भी उन ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। मेरे पास R रिएक्टेंट है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेरे पास P है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेरे पास A आ जाएगा तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मेरे पास NO2 NH3 तो उसी सब्सटेंस का नाम और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फॉर एग्जांपल ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में तो सर ने माइनस साइन ले लिया और प्रोडक्ट में पॉजिटिव ले लिया, ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो कोई साइन ही नहीं था और यहाँ साइन आ गए, तो ये क्या है देखते हैं भाई। तो साइन क्या है भाई, सबसे पहले तो आप लिखें विद रिएक्टेंट it decreases with time, with product it increases with time। क्लियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज को पूरा लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एरो नीचे डिक्रीजेस। ठीक है, अब आगे अपन ऐसे ही शॉर्ट में चलेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। क्लियर भाई? तो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो तभी आपके पास जो रिएक्टेंट था वो क्या था स्टूडेंट्स, माइनस डेल्टा dr बाय dt और यहां पर dp बाय dt। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपके पास रेट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्टेंट के लिए आ गया, यही चीज आपके पास प्रोडक्ट के लिए आ गया। बात समझ में आई कि रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को अपन ने चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में कैसे वेरी करा। तो विद रिएक्टेंट इट डिक्रीजेस विद द टाइम, विद प्रोडक्ट इट इंक्रीजेस विद द टाइम, दैट्स व्हाई इट डिक्रीजेस विद द टाइम। तो अपन ने यहां पर नेगेटिव साइन लगाया आगे, क्यों, ताकि जो अंदर की रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू आगे न्यूमेरिकल्स में मिले वो खुद में ही क्या आएंगे आपके पास, नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट करेंगी। तो वो नेगेटिव ये नेगेटिव मिलके आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपको बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बता रही है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज द क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम वैल्यू स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर द फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो R equals to decrease in change in concentration upon time interval for the case of reactant purpose and increase in change in concentration upon time interval for the case of product। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान। थैंक यू।